कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मार्केट का क्रैश का अपॉर्चुनिटी का फायदा ही ना उठा पाओ। इसीलिए जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट लगातार काफी समय से गिरते ही जा रहा है। अब ऐसे माहौल में स्टॉक मार्केट का मोटा मोटी 90% इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक कॉमन डाउट चल रहा है। वो कॉमन डाउट ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अभी अपॉर्चुनिटी है या फिर यहां से मार्केट का क्रैश होने का और भी ज्यादा इंतजार किया जाए। क्या समझा आपने? 90% इन्वेस्टर के दिमाग में यही डाउट चल रहा है कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करें या फिर मार्केट का क्रैश होने का इंतजार किया जाए। दोस्तों, ऐसे खराब सिचुएशन में ना आपका लिया हुआ एक गलत डिसीजन आपका पूरा पैसा शेयर बाजार में डुबा सकता है, और ऐसे सिचुएशन में आपका लिया हुआ एक सही डिसीजन ना आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ठंडा दिमाग से सही डिसीजन लेना ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। तो आज का इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपके अंदर ये जो डाउट चल रहा है कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करें या फिर मार्केट का क्रैश का इंतजार करें, ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा और काफी कुछ आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज भी मिलने वाला है। ठीक है ना? तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले आपको मार्केट का असली सिचुएशन को समझना पड़ेगा, यानी कि अभी इन्वेस्टमेंट करें या फिर मार्केट का क्रैश होने का इंतजार करें। इसको जानने से पहले मार्केट का अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस मार्केट के सिचुएशन को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो आज के डेट में अगर मार्केट गिर रहा है, लगातार क्रैश हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या क्या है? सबसे पहला रीजन है भैया युद्ध लग गया है, वॉर लग गया है, जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। दूसरा रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा टेंशन आ रहा है, जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है। तीसरा रीजन ये है कि एफआईएस लगातार हमारे इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा है, उसके वजह से मार्केट गिर रहा है। चौथा रीजन ये है कि मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक का माहौल है और इसी पैनिक के वजह से काफी सारे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर से शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहा है, जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ये कुछ मेन रीजन की वजह से शेयर बाजार में पैनिक फैला हुआ है और इसीलिए ये कुछ रीजन की वजह से शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। अब यहाँ पे आप ठंडे दिमाग से एक बात सोचो कि ये सब जो रीजन के वजह से मार्केट आज के डेट में गिर रहा है, ये जो वार लगा है, ग्लोबल टेंशन से एफआईएस पैसा निकाल रहा है, मार्केट में पैनिक फैल गया है, ये सारा जो रीजन है, क्या ये नया रीजन है या फिर इससे पहले भी इतिहास में ऐसा बहुत बार हो चुका है? क्या समझा आपने? ये सब रीजन के वजह से आज के डेट में जो शेयर बाजार गिर रहा है, क्या ये सब कहानी इतिहास में पहले भी हो चुका है या फिर इस साल 2026 में पहली बार ये सब हो रहा है? अब आप बोलोगे कि सर ये सब तो इतिहास में पहले भी हो चुका है, पहले भी इतिहास में युद्ध लगा है, मार्केट क्रैश हुआ था, पहले भी इतिहास में ग्लोबल टेंशन की वजह से मार्केट क्रैश हुआ है, पहले भी इतिहास में एफआईएस ने बेचा है उसके वजह से मार्केट क्रैश हुआ है, पहले भी इतिहास में मार्केट में पैनिक की वजह से मार्केट क्रैश हुआ है। तो जबकि इतिहास में भी ये सारा रीजन की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, पहली चीज आपने मान लिया, तो आप खुद से ये सवाल पूछो कि जब इतिहास में ये सब रीजन की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था तो क्या इतिहास में मार्केट ने कमबैक किया था कि नहीं? ये आप अपने आप से सवाल पूछो। जब आज से बहुत साल पहले ये सब रीजन की वजह से मार्केट गिरा था तो आप जाके देखो कि ये सब रीजन की वजह से मार्केट गिरा तो था, लेकिन क्या मार्केट ने कमबैक भी किया था या फिर मार्केट जो क्रैश था आज के डेट में मार्केट वहीं पर है? अब आप बोलोगे कि नहीं सर, मार्केट ये सब रीजन की वजह से क्रैश तो किया था लेकिन मार्केट ने भैया कमबैक भी किया था। तो यहां से हमें साफ साफ ये पता चल रहा है, साफ साफ आंसर यही है कि 2026 में भी अगर ये सब रीजन की वजह से आज के डेट में मार्केट गिरा है तो हिस्ट्री ऑफ मार्केट यानी कि इतिहास के बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीना के बाद भैया मार्केट तो रिकवर करने ही वाला है। ये सब रीजन पहले भी हुआ था, आज भी हुआ है, आने वाले भविष्य में भी होगा। लेकिन एक बात सच है कि मार्केट आज भी गिरेगा, कल भी गिरेगा, लेकिन मार्केट एक ना एक दिन रिकवर करेगा। ये माइंडसेट पहले आप तैयार कर लो कि भैया आज जरूर भले ही मार्केट गिरा है लेकिन आने वाले समय में मार्केट कमबैक करेगा, करके रहेगा। इतना जो माइंडसेट है पहले आप तैयार कर लो। इतना माइंडसेट क्लियर हो गया ना? अब समझते हैं कि आखिर ऐसे सिचुएशन में क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर मार्केट का क्रैश का इंतजार किया जाए। तो देखो, ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करने का मोटा मोटी दो ही ऑप्शन है। दो ऑप्शन के अलावा हमारे पास तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं, दो ही ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे आपका गोल कितना है। आपका जो गोल है यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे आपका गोल का समय सीमा कितना है, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या आपका जो गोल है वो शॉर्ट टर्म गोल है या फिर क्या आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपका शेयर बाजार में जो आप आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है
शॉर्ट टर्म गोल यानी कि मान के चलते हैं आपका 6 महीने से लेकर 1 साल तक का गोल है। तो अगर आपका इतना शॉर्ट टर्म गोल है तो ऐसे सिचुएशन पे आप इन्वेस्टमेंट ना करो तो बेहतर है, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे वार का सिलसिला चल रहा है, ग्लोबल मार्केट से टेंशन आ रहा है, एफआईएस सेलिंग कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको 6 महीना के बाद 1 साल के बाद ही अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपका जो गोल है शॉर्ट टर्म गोल है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इन्वेस्टमेंट ना करो तो बेहतर है, क्योंकि आने वाला 6 महीना साल भर में क्या होगा क्या नहीं, मार्केट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और किसी को नहीं पता है कि आने वाले 6 महीना में साल भर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप ये देखो कि आपका जो गोल है वो गोल कितना टाइम का है। अगर आपको पैसा जो है, आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो पैसा आपको 6 महीना के बाद अर्जेंटली चाहिए, 1 साल के बाद अगर वो पैसा आपको चाहिए, तो भैया ऐसे सिचुएशन पे आपको भूल कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आज पैसा तो लगा दोगे लेकिन 6 महीना के बाद हो सकता है आपको अर्जेंटली पैसा चाहिए, लेकिन 6 महीना के बाद अगर बाजार का परिस्थिति और भी ज्यादा खराब रहता है तो ऐसे में शेयर बाजार में आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल है तो ऐसे सिचुएशन में आप बाजार से दूर ही रहोगे तो बेहतर है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन ठीक उसका उल्टा आपका जो गोल है, इन्वेस्टमेंट करने का जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है। आपका अगर मान के चलते हैं 3 सालों से लेकर 5 सालों का गोल है आपका, आप अगर आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो फिर भी 3 सालों तक 5 सालों तक आपको उस पैसों का कोई जरूरत नहीं है, आपके जीवन में उस पैसों का 3 सालों तक 5 सालों तक कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। क्या समझा आपने? आज जो आप शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पैसों का अगर जरूरत आपका अगले 3 सालों से लेकर 5 सालों तक नहीं है, वो पैसा जो है आपका अगर कहीं पे फंसा भी रहेगा फिर भी आपको कोई गम नहीं है, आपके पास इमरजेंसी फंड पहले से तैयार है, तो ऐसे सिचुएशन पे आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो इसी सिचुएशन में। क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और इतना अच्छा मार्केट क्रैश हुआ है, इस समय पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करते हो तो भैया आपसे बड़ा बेवकूफ और कौन ही हो सकता है। समझ गए ना? तो सबसे पहले आपका गोल डिसाइड करो कि भैया आपका गोल कितना है। अगर शॉर्ट टर्म गोल है 6 महीना के बाद ही पैसा चाहिए तो भैया बाजार से अभी के टाइम पे दूर रहना आपके लिए भलाई है। लेकिन अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है उस पैसों का जरूरत 3 सालों तक 5 सालों तक नहीं है, तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि आज भले ही वार के वजह से मार्केट गिरा है, कल भी गिर सकता है, परसों भी गिर सकता है, लेकिन भैया एक ना एक दिन तो खत्म होगा। 1 साल के बाद 2 साल के बाद एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे तो कल भी वार खत्म हो सकता है, लेकिन मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद तो वार खत्म होगा ना, और जिस दिन वार खत्म होगा जितना मार्केट गिरा है भैया उससे डबल भी रिकवर कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। अब बात जब इन्वेस्टमेंट करने की आ ही गई है तो ऐसे क्रैश भरे माहौल में इन्वेस्टमेंट करने का स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? तो स्मार्ट पीपल जो होता है ना, यानी कि जो शेयर बाजार से बहुत बड़ा पैसा कमाता है फ्यूचर में, उनका स्ट्रेटेजी ये होता है कि ऐसे बुरे हाल में वो लोग 30-30-40 फॉर्मूला का यूज करके इन्वेस्टमेंट करता है। क्या समझा आपने? जब भी मार्केट का कंडीशन खराब रहता है तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहता है उनका स्ट्रेटेजी रहता है 30-30-40, यानी कि मान के चलते हैं आपको अगर शेयर बाजार में 100 रुपया टोटल लगाना है, आपका इतना ही पैसा आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो पहला गिरावट जो होता है, यानी कि मार्केट मान के चलते हैं कि निफ्टी 50 भैया टॉप लेवल से 10% गिर गया, तो पहला गिरावट में आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल का 30% एलोकेट करना चाहिए। उसके बाद अगर निफ्टी 50 वहां से कमबैक करता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपने यहां पर तो 30% पैसा लगाया ही है, यहां से अगर कमबैक करता है तो आपको प्रॉफिट होगा ही। लेकिन बाई चांस मार्केट का कंडीशन तो खराब है, बाई चांस अगर निफ्टी 50 वहां से और 10% गिर जाता है तो स्मार्ट पीपल क्या करता है कि अगला इंस्टॉलमेंट यानी कि अगला फिर से वो अपना कैपिटल का 30% कैपिटल फिर से एलोकेट कर देता है। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट या तो वहां से कमबैक करेगा या फिर वहां से फिर गिरेगा। अगर कमबैक करता है, मार्केट कमबैक करता है तो बढ़िया है, 30%, 60% पैसा तो लग ही गया है। तो अगर मार्केट कमबैक करेगा तो उस स्मार्ट इन्वेस्टर का तो फायदा होगा ही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का कहानी खराब है, यहां से निफ्टी 50 और 10% गिर सकता है। तो अगर निफ्टी 50 और 10% गिर जाता है तो भैया बाकी का जो 40% है वो स्मार्ट पीपल यहाँ पे एलोकेट कर देगा, यानी कि डीप में एलोकेट कर देगा। क्या समझा आपने? स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी एक बार में इकट्ठा पैसा क्रैश में नहीं लगाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा हर डिप में थोड़ा थोड़ा पैसा एलोकेट करता है। वो लोग 30-30-40 फॉर्मूला को फॉलो करता है, कोई 20-20-20-20-20 इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करता है। सबका अपना अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का क्षमता होता है, समझ गए ना? तो इसीलिए अगर आप भी इस मार्केट का क्रैश में अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो तो भैया आपको भी स्मार्ट पीपल का स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हर डिप में अगर आप थोड़ा थोड़ा बाइंग करते
हो, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आज नहीं तो कल वार रुकेगा, आज नहीं तो कल ग्लोबल टेंशन खत्म होगा, आज नहीं तो कल एफएस फिर से कमबैक करेगा, मार्केट भागेगा, आपका फायदा हो सकता है। लेकिन एक बार में पूरा पूंजी लगाने जाओगे, उसके बाद देखा गया कि मार्केट और 20% गिर गया, तो मार्केट जब गिरेगा उसके बाद आपके पास लगाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो ऐसे में आपसे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी को आपको जरूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब कुछ मार्केट क्रैश का गोल्डन रूल्स है, उन गोल्डन रूल्स को आपको समझना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है कि भैया ब्लाइंडली बाई नहीं करना है, यानी कि जबकि शेयर बाजार जब क्रैश होता है तो हर कंपनी का शेयर का प्राइस हमें सस्ता मिलता है, तो जबकि मार्केट क्रैश के दौरान हर कंपनी का शेयर का प्राइस हमें सस्ता मिल जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, ऐसे गिरावट के माहौल में अच्छे कंपनी के शेयर को इग्नोर करके ऐसे कंपनी के शेयर में ब्लाइंडली यानी कि अंधा होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी भैया कभी भी कमबैक ही नहीं कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मार्केट क्रैश के दौरान छोटा कंपनी यानी कि पेनी स्टॉक 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला, 30 रुपया वाला कंपनी के शेयर की तलाश करते हैं कि भैया मार्केट क्रैश हुआ है, 10 रुपया वाला शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, जैसे ही कमबैक करेगा तो मेरा पैसा कई गुना हो जाएगा। तो भैया मार्केट जब क्रैश होता है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया ब्लाइंडली इन्वेस्ट करो, जहां तहां पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो जो कभी कमबैक ही ना कर पाए, ऐसी जगह पे हमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फूमो बाइंग नहीं करना है, यानी कि किसी का देखा देखी नहीं करना है, इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर को किसी ने बता दिया कि इस शेयर को खरीद लो, इस तरीके का फूमो बाइंग नहीं करना है। न्यूज के वजह से पैनिक नहीं करना है, यानी कि जब मार्केट गिरता है, मार्केट क्रैश होता है, तो तरह तरह के न्यूज आता है। अब उन न्यूज को देखकर रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे अपने पोजीशन को बेच देते हैं। तो भैया न्यूज को देखकर पैनिक नहीं करना है, मार्केट जीरो नहीं होने वाला। आज मार्केट भले ही गिरा है, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर कमबैक करेगा, इसीलिए न्यूज को देखकर पैनिक नहीं करना है, फुल लमसम नहीं करना है। यानी कि मैंने बोला ना कि मार्केट क्रैश हुआ है, इकट्ठा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इकट्ठा पैसा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया मार्केट क्रैश के दौरान, अब वहां से मार्केट रिकवर करता है तो बहुत बढ़िया बात है, आपने बॉटम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन हो सकता है कि मार्केट क्रैश में आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया सारा पैसा, उसके बाद मार्केट वहां से और भी 10-20% गिर सकता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपसे अपॉर्चुनिटी छूट सकता है। इसीलिए फुल लमसम नहीं करना है एक बार में, एसआईपी के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 30-30-40 फॉर्मूले से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करना है कि भैया मार्केट पूरा गिर जाएगा उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा तभी इन्वेस्टमेंट करूंगा। भैया शेयर बाजार के बड़े बड़े धुरंधर भी मार्केट को टाइमिंग नहीं कर पाया है कि मार्केट का बॉटम कहां पे बनेगा। बड़े बड़े धुरंधर जो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, जिनका काम ही है शेयर बाजार से पैसा कमाना, वो लोग भी मार्केट का जो बॉटम है उसकी तलाश नहीं कर पाया है। तो मार्केट का बॉटम खोजते खोजते कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मार्केट का क्रैश का अपॉर्चुनिटी का फायदा ही ना उठा पाओ। इसीलिए मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हर छोटा गिरावट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आप घर बैठे पोजिशनल ट्रेडिंग करके पॉकेट खर्चा निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको पोजिशनल ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना पड़ेगा। अगर आपको यह जानना है कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।